हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रेशर इन लिक्विड। देखते हैं क्या होता है ये हमारा प्रेशर इन लिक्विड। देखिए, हमारे ना दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फ्लूइड्स। क्या होते हैं? फ्लूइड्स। वो ऑब्जेक्ट जो हमारे फ्लो करते हैं उन्हें हम फ्लूइड्स बोलते हैं। तो जितने भी हमारे लिक्विड और हमारे गैसेस होते हैं उन्हें हम फ्लूइड बोलते हैं। गैसेस एंड लिक्विड। अब आप कहेंगे कैसे? आप लिक्विड और गैसेस दोनों को फ्लूइड कैसे कह सकते हैं? तो देखिए, मान लीजिए आपने क्या किया, एक आपने इंसेंस स्टिक, जिसे हम अगरबत्ती बोलते हैं, आपने उसे अगरबत्ती को जलाया। अगरबत्ती को जलाया या जैसे धूप होती है धूप को जलाया। तो उन्होंने क्या करते हैं, जब हम अगरबत्ती और धूप जलाते हैं तो धुआं निकलता है। तो हमने क्या करा, उस अगरबत्ती और जो धूप हमने जलाई थी उसके ऊपर हमने कांच का एक ट्रांसपेरेंट जार इन्वर्टेड करके रख दिया। ट्रांसपेरेंट इसलिए ताकि उसके अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो हमें पता लगती रहे। हमने उसको इन्वर्टेड करके रख दिया और हमने देखा कि कुछ देर में उसके अंदर धुआं भर गया। हमने उसको धीमे से ठीक करा या धीमे से धूप हटाकर उसके ऊपर ढक्कन बंद कर दिया। ढक्कन बंद कर दिया तो हमारी जो वो धूप की स्मोक थी, अगरबत्ती की स्मोक थी, उस हमारे मर्तबान के अंदर कांच के हमारे जो कि हमने टाइटली पैक कर दिया उसके अंदर ट्रैप्ड हो गई। ठीक, एक तो ये। एक, जब आप स्कूल जाते हैं या घर में हम पानी की बोतल जिसके अंदर हम पानी रखते हैं हम उसकी कैपिंग कर देते हैं। कैपिंग कर दिया आपने टाइटली। अब जब जैसे कि हमारा वो जार जिसके अंदर हमने अभी स्मोक को फिल करा था या हमारी पानी की बोतल है, उसे हम ऊपर करें, नीचे करें, टिल्ट करें, सीधा करें, उल्टा करें, जब तक उसके ऊपर कैपिंग है कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, द मोमेंट आपने वो कैप खोल दिया, उस पानी की बोतल का भी और उस बोतल का भी जिसके अंदर हमने स्मोक को सेव किया था, तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो फ्लो हो जाएगा और स्मोक भी फ्लो हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी बुक है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, आपकी कोई कॉपी है, नोटबुक है आपकी, आप उसको उल्टा कर रहे हो, सीधा कर रहे हो, टेढ़ा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो फ्लो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जितने भी सॉलिड होते हैं वो हमारे फ्लूइड्स नहीं होते, लेकिन जितने भी हमारे गैस होते हैं, हमारे लिक्विड होते हैं, दे फ्लो इजीली। क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं इसीलिए हम उन्हें फ्लूइड बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर इन लिक्विड को समझने से पहले हमें फ्लूइड को समझना ज़रूरी था। तो फ्लूइड हमारी वो चीज़ें जो कि हमारी फ्लो कर सकती हैं। अब हमने कल पिछली क्लास में जब हमने काम करा तो हमने उसमें पढ़ा थ्रस्ट, जिसमें हमने देखा कि जब हम फोर्स को 90 डिग्री लगाते हैं, परपेंडिकुलरली लगाते हैं, तो हम उसे थ्रस्ट बोल देते हैं। अब इसी तरह आप क्या करें, आप ना एक मान लीजिए मैंने क्या करा, मैंने एक मग लिया पानी का, ठीक है, या मैंने एक ऐसी चीज ली जिसके अंदर मेरा पानी था। मान लीजिए ये मेरा पानी मैंने इसके अंदर ले लिया, ठीक है। इट इज जार, बीकर, ग्लास, वट एवर यू वॉन्ट टू से, फिल्ड विद वाटर, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक कॉर्क का टुकड़ा डाला, ठीक है। कॉर्क का टुकड़ा डाला तो कॉर्क का टुकड़ा डाला तो हमने देखा कि वो इस तरह से हमारा आधा अंदर आधा बाहर फ्लोट कर रहा है। अब मैंने क्या करा, उस कॉर्क के टुकड़े को जो था मेरा कॉर्क का ये टुकड़ा, उसे अपने हाथ की फोर्स से दबा दिया, नीचे कर दिया, पानी के अंदर नीचे कर दिया। हाथ की, ये मेरा अंगूठा मान लीजिए, इससे नीचे कर दिया। अब दबा दिया मैंने। जैसे ही मैंने उसके अंदर से, उसके ऊपर से अंगूठा उठाया, हाथ की फोर्स को रिलीज कर दिया, तो मैंने देखा वो कॉर्क फिर से ऊपर आ गया। मतलब जब तक मैं उसके ऊपर कुछ अप्लाई कर रही थी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब उसको डिप करने के लिए, टोटली इमर्ज करने के लिए, आई नीड टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स ओवर इट, तभी वो डिप हो रहा था। द मोमेंट मैंने वो एक्सटर्नल फोर्स को रिलीज करा, वो फिर से सरफेस के ऊपर आ गया। अब आप एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे कि अब जब आप नहाते हैं तो अब आप इसको कल खुद करना, जब आप नहा रहे होंगे तो जो आपकी पानी की बाल्टी है उसके अंदर आप मग को इमर्ज कीजिए, मग को, जो कि हम जिससे हम पानी की बाल्टी और मगे से हम नहाते हैं, ठीक है। मग को जब आप इमर्ज करोगे
तो आप कई चीजें नोटिस करोगे। क्या चीजें देखो नोटिस करोगे? नंबर 1, जैसे कि हमने इसको इमर्ज करा, आपने पानी के मग को इमर्ज करा, आप देखोगे कि जब आप पानी के मग को बाल्टी के पूरा अंदर आपने इमर्ज कर दिया तो आपको उसका वेट इतना फील नहीं हो रहा, फील लेस वेट। ठीक है, अब हाँ, आपको लेस वेट ही लगा। अब जैसे ही पानी के मग को आपने भर के बाहर निकाला तो आपको लगा अरे ये तो अचानक से बहुत ज्यादा भारी हो गया। मतलब द मोमेंट आपने उसको बकेट से बाहर निकाला वो भारी हो गया, आपको फील हुआ कि ये ज्यादा भारी था। क्यों फील हुआ? क्योंकि जब तक वो पानी के अंदर था, पानी उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा था। दैट फोर्स इज नोन एज बेयोयंसी। उस फोर्स को हम बेयोयंस फोर्स बोलते हैं, जो कि हमारी लिक्विड में लगती है, लिक्विड जो कि हमारे फ्लूइड होते हैं। अब आप इसको एक और तरीके से समझिए। अब मान लीजिए आप किसी वाटर बॉडीज के पास हैं, या आप अपनी पानी की ही बकेट में आप ऐसा कीजिए, जैसे कि होली आने वाली होती है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे बलून फुला लेते हैं और उनके अंदर पानी भर लेते हैं। तो आप क्या कीजिए, 1-2 बैलून फुला लीजिए और उन्हें बाल्टी के अंदर डिप कीजिए। जब आपने वो फिल्ड बैलून को बाल्टी के अंदर डिप किया टू द बॉटम और टू द कि हमारा पानी के अंदर है, वो आपको लगेगा बलून बड़ा हल्का है, बड़ा हल्का है। द मोमेंट आप उसको बाहर निकालोगे तो आपको लगेगा अरे बलून तो बहुत भारी है। क्यों? क्योंकि जब तक वो पानी के अंदर था, पानी की एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लग रही थी। क्योंकि पानी की एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लग रही थी तो आपको उसका वेट एक्चुअली लेस फील हो रहा था, जबकि उसका वेट ज्यादा था। आपको पानी की उस अपवर्ड फोर्स की वजह से उसका वेट लेस फील हो रहा था, एंड दैट अपवर्ड फोर्स ऑफ वाटर इज नोन एज बेयोयंसी। इसको हम बेयोयंसी बोलते हैं। आई बात समझ? आप इस बैलून वाली एग्जाम्पल को किसी पत्थर से भी कर सकते हैं या किसी और ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, कि जब आप उसको पानी की बकेट के अंदर डिप कर रहे हैं, जब तक वो डिप है, जितना ज्यादा आप देखिएगा, यहाँ पर आपने उसको यहाँ तक डिप करा, आपको वो और हल्का लगेगा। यहाँ तक डिप करेंगे थोड़ा भारी लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी का वॉल्यूम ज्यादा है और यहाँ पर पानी का वॉल्यूम कम है। अब अगर आप पत्थर को यहाँ तक ले आओगे तो आपको थोड़ा और भारी लगेगा, क्यों? पानी का वॉल्यूम और आपका कम हो गया। और जब आप उसको बाहर निकाल लोगे, यहाँ ले आए आप, यहाँ पर पानी नहीं है, तो आपको लगेगा दैट स्टोन इज एक्चुअली वेरी हैवी। तो दिस फोर्स इज नोन एज बेयोयंसी। तो देखिए, इस बेयोयंसी को समझाने के लिए हम एक और तरीका यूज करते हैं। अभी हमने पिछली क्लास में थ्रस्ट करा, ठीक है? तो जो हमारा थ्रस्ट होता है वो भी क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरी पानी की बकेट है, ठीक है? अब इस पानी की बकेट के अंदर आपने एक ऐसा ऑब्जेक्ट डाल दिया जो कि आपका मग था, ठीक है? अब जब ये मग है पानी की बाल्टी के अंदर पूरा डिप है, तो इसको यहां से भी फोर्स लग रही है, इस पर यहां से भी फोर्स लग रही है, इस पर यहां से भी फोर्स लग रही है, और इस पर यहां से भी फोर्स लग रही है, ठीक है? तो ये जो फोर्स उसको यहां से लग रही है, इसको क्या बोलोगे? बेयोयंसी। जो फोर्स उसको यहां से लग रही है, नीचे से उसको ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रहा है, दैट इज नोन एज थ्रस्ट। इस तरह से जो हमारे लिक्विड होते हैं उनके अंदर जो हमारी फोर्स होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप डिप कर रहे हैं तो जो लिक्विड उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उसे हम बेयोयंसी बोलते हैं। जैसे जब आप स्विमिंग करते हैं, जब आप डीप डाउन वाटर में चले जाते हैं, आप मजे से स्विमिंग कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। द मोमेंट जब आप ऊपर आते हैं तो आपकी बॉडी को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। क्यों एफर्ट लगाना पड़ता है? क्योंकि जो पानी की अपवर्ड फोर्स है वो आपको पानी के अंदर रखने की कोशिश कर रही है, और आपको उस अपवर्ड फोर्स को क्रॉस कर पानी के ऊपर वाले सरफेस पर आना है। तो इसीलिए द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज नोन एज बेयोयंसी। तो बेयोयंसी के इस फीचर को हम फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, और ये फीचर जो होता है हमारा बड़ा कमाल का होता है, और हम इससे बहुत सारे अपने कामों को करते हैं।
तो बेयोयेंसी जो है हमारा, जो कि हमारा फ्लूइड में होता है ये, और फ्लूइड हमारे कौन से होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो कि हमारे फ्लो करते हैं, हमारे दो ही ऑब्जेक्ट फ्लो करते हैं, वो होते हैं लिक्विड और गैसेस। तो आज हमने सीखा हमारा बेयोयेंसी क्या होता है। कल के क्लास में हम एक एक्सपेरिमेंट से सीखेंगे कि किस तरह से पानी की जो ये अपवर्ड फोर्स है, बेयोयेंसी मतलब कि जो बेयोयेंसी लगती है किसी ऑब्जेक्ट पर, वो उसके वेट में कितना चेंज ला सकती है। कल हम उसको समझेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।